जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन 15 तक बता दिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 है 0 से लेके π/4 तक dx बटा 1 माइनस sin x। 16 देखो 16 में ही कल बोले थे कि इसको थोड़ा सा हट के बनाना है, क्योंकि हम फॉर्मूला कहे थे कि अगर कफिएशन दिखाई दे 1 माइनस cos x तो कैलकुलस में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 1 प्लस cos x तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 1 माइनस cos x के फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और 1 प्लस cos x के फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर सिर्फ sin x रहे तो भी इसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो कैलकुलस में जो फेमस फार्मूला है कैलकुलस में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये वाला आप sin x का डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें कि इसका फार्मूला कुछ और होता नहीं होगा, लेकिन हम 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस जानते हैं। गलती से अगर हमको कभी मिल गया 1 माइनस साइन एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स, तो थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर रुक के हम सोचेंगे कि क्या हम 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूला जानते भी है, नहीं जानते हैं। कोई ज़बरदस्ती अगर करेगा तो इसको तोड़ सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा करे तो 1 को लिख सकता है, 1 को लिख सकता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। बहुत थेथरलॉजी करेगा तब साइन एक्स को लिखेगा 2 sin x/2 और cos x/2, फिर फार्मूला बना देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माने sin x/2 और माइनस b माने cos x/2 के होल स्क्वायर। वैसे ही ये माइनस में था तो माइनस वाला फार्मूला ही हो गया प्लस वाला फार्मूला। मतलब इसको अगर चाहे तो कुछ वैसे भी टीचर हो सकते हैं जो कह सकते हैं, स्टूडेंट तो खैर स्टूडेंट है, sin x/2 cos x/2 के होल स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन ये फार्मूला लॉजिकली आप कैलकुलस में अगर लगाओगे, लॉजिक के तौर पे बोले कि लगाओगे तो अटकोगे। जो कहता है ना कि हिसाब में सिंप्लिसिटी आना चाहिए, वो और सिंप्लिसिटी के बजाय आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ा लोगे, मतलब और दिक्कत होगा। तो याद रहे कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स अगर नज़र आ रहा है तो ये वाला फार्मूला क्या लगाना अच्छा बात है। अगर है अच्छा तो लगाइए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यहाँ पे अटक जाओगे। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसके रूप में बदलो, इस टर्म में बदलो। और उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो ध्यान से देखना होगा 0 से π/4 dx, हम इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन को ही बदलेंगे। साइन थीटा के फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस एक्स। उसके बाद 0 से लेके π/4 तक अब फार्मूला dx, एक फार्मूला बताना है 1 माइनस cos x। और 1 माइनस cos x के फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x के फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, x/2 मतलब इतना बटा 2, π/4 हो जाएगा और माइनस में x/2 हो गया। फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos x रहे तो 1 माइनस cos x के फार्मूला क्या होता है 2 sin x। देखो कैलकुलस में ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। अगर रहे तो एक बार रुक के सोचो कि क्या ये लगाना अच्छा बात है। लगाओगे तो मुश्किल में फंसोगे। इसीलिए हम साइन को कॉस में बदलें। फिर 1 माइनस cos x के फार्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, इतना बटा 2 x/2। अब 1/2 को बाहर कर दो, बाकी जो नीचे है साइन स्क्वायर, इसको सीधा सीधे अगर लिखा जाए तो cos स्क्वायर π/4 माइनस में x/2 इंटू dx। 1/2 को ऐसे ही रहे दो। सोचो कि cos स्क्वायर x मतलब किसका इंटीग्रेशन है, तो माइनस में कॉट, तो कॉट हो गया कितना π/4 और माइनस में x/2। एक चीज़ और ध्यान देना है कि x के साथ गुना है कुछ, अगर है गुना जैसे 1/2 है तो उससे भागा दो माइनस 1/2। हालांकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 1/2 कट गया तो प्लस में जो बचा वही सी आंसर हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट, हम वो जल्दी में थोड़ा सा गलती बता दिए। सी कैसे होगा, लिमिट रखना है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बैठा, तो ध्यान दिए लिमिट है ना 0 से लेके π/4 तक, तो लिमिट रखना होगा 0 से लेके π/4 तक। पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, मतलब π/4
देखो कॉट है तो कॉट रहने दो, पहले π/4 है तो चलो भाई π/4 माइनस में x के जगह पे आप सोच रहे π/4 रखेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से 2 है तो π/8 हो जाएगा, π/8 रख दिए। अब फिर घटाओ कॉट। अब क्या करें, लोअर लिमिट रखते हैं, जैसे ही लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा cos π/4। अब देखो ये कितना हो गया, तो समझने वाली बात है कि π/4 और π/8 इसका एलसीएम तो जाहिर सी बात है कि 8 ही होगा, ये हो जाएगा π/8 और माइनस में उसका वैल्यू 1। अब cos π/8 मतलब इसको बोलते हैं 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री का मान निकालना इतना आसान नहीं है, तो हम कैलकुलस में यही बोलेंगे कि आप इसको इतने छोड़ दीजिए, कैलकुलस में इतने छोड़ दीजिए। अब रही बात कि आप तो मान रखबे करिएगा तो रखो, मना नहीं करते हैं, ठीक है, मान रखो, मान रख के देखो कितना आता है। लेकिन एक बार ज़रा हम भी चेक कर लेते हैं। 16√2 आ रहा है। अब उसका मान रखेंगे तभी नहीं कि मान कहाँ से आया। इसका एक और तरीका अगर अपनाते तो एक और तरीका होता है, वो भी तरीका देख लेते हैं। हम दोनों तरीका से आपको बता देते हैं। जैसे ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया, आंसर नहीं आया सर क्योंकि cos 22.5 डिग्री का मान हम नहीं जानते। देखिए एक और मेथड, एक और तरीका है, आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे बना लीजिएगा। एक और तरीका क्या है, जब इस तरह के कंडीशन में आए तो आप कंजुगेट मल्टीपल कर दो, 1 + sin x से ऊपर भी गुना, 1 + sin x से नीचे भी गुना। और आप लोग अच्छी तरह से सब चीज़ 10वां पढ़े हैं, 0 से लेके π/4, ऊपर गुना करो तो 1 + sin x हो गया, नीचे डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट लिख दो 1 - sin x 1 + sin x, मतलब डायरेक्ट एकदम लिखो cos²x। क्यों नहीं जानते, नहीं कैसे जानते हो यार, 12th के विद्यार्थी हो, नहीं कैसे जानते होंगे। a - b a + b के फार्मूला होता है a² मतलब 1² और माइनस sin², तो 1 - sin² के डायरेक्ट फार्मूला cos²। अब अलग अलग कर दो, इसके साथ में अलग करो 1/cos²x अलग हो गया, प्लस में इसके साथ भी अलग कर दो sin x, अब बटा में cos²x। ऐसे क्यों किए, क्योंकि इस तरीक़ा से अगर बनाते हैं तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। वो वाला उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था, यहाँ सीधा सीधी है, ये आसानी से बन जाएगा। एक डायरेक्ट लिख दो sec²x और इसको थोड़ा संभाल के लिखो, इसको sin/cos मतलब tan x लिखो, और फिर cos x बच गया उसको sec x लिखो। ये थोड़ा सा तो आसान है ही है, पहले के तुलना में थोड़ा सा आसान है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया tan x, लिमिट चाहो तो यहीं पे घेर के लिख दो 0 से लेके कितना तक π/4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन sec x, लिमिट चाहो तो यहीं पे लिख दो कितना 0 से लेके π/4 तक। इसमें देखो नहीं अटकोगे, यहाँ पे कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। π/4 रखो क्योंकि π/4 ही रखना है। अब समझो कि tan π/4 और माइनस में फिर tan 0 डिग्री। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना नीचे, कभी कभी ज़्यादा नीचे लिखे लगते हैं तो दिखाई नहीं देता है किसी को, दिख तो रहा। फिर यहाँ पे सेक रखना है, सेक और सेक π/4, फिर घटाओ सेक 0 डिग्री, दोनों का मान यहाँ रखते हैं। समझो tan π/4 के मान 1 तो 1 हो गया, और tan 0 का मान ऐसे भी 0 तो 0 हो गया, प्लस ऐसे ही प्लस है ना, है प्लस को अंदर भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं। सेक π/4 मतलब सेक 45 डिग्री के मान। अब सेक 45 डिग्री के मान कैसे निकाले सर, तो cos 45 डिग्री के मान जानते हो ना, 1/2, उसको पलट दो। सेक 0 डिग्री के मान तो जितना होता है cos 0 डिग्री के मान उसको पलट देना है। cos 0 डिग्री के मान कितना होता है, cos 0 डिग्री के मान उतना ही होता है जितना sin 90 डिग्री के होता है। sin 90 डिग्री के मान कितना होता है, sin 90 डिग्री के मान 1 होता है। अगर sin 90 डिग्री के मान 1 होता है इसका मतलब है cos 0 डिग्री के मान भी 1 होता है। cos को पलट दो तो ये कहीं हो जाएगा, तो ये -1 + 1 कट गया, आंसर में बच गया कितना, √2। ये डायरेक्ट आंसर मिल गया। क्यों, यहाँ पे मान हम जानते थे इसलिए आ गया, उसमें नहीं आया आंसर क्योंकि वहाँ मान नहीं जानते थे, वहाँ अटक गए मान के वजह से, वहाँ मान के वजह से अटक गए। हाँ मान आपको मालूम था इसलिए आंसर आ गया। तरीका कौन सही था, वो भी सही, ये भी सही, लेकिन आंसर इसमें आया है। तो अब आंसर इसमें आया है तो आपके लिए तो यही अच्छा है, क्योंकि आपको तो आंसर लाना है। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर बना रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि कहीं न कहीं आपसे गलती हो गया है। और बाय द वे मान है तो मान तो खैर हम बैठे हुए नहीं किए, तो वहाँ कैसे कह दे कि गलत हो गया। लेकिन अगर मान बैठाते और फिर भी आंसर नहीं आता तो एकदम पक्का है कि कहीं न कहीं तो मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आंसर आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आंसर नहीं आया तो समझ लिए कि गलती हो गया आपसे। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया 0 से लेकर π/4 तक, और इंटीग्रेशन है dx/1 + sin x। चलो इसको भी सिंपली मेथड से बता देते हैं, क्यों उतना घुमा फिरा के आपको बताएं। यहाँ समझो
1 प्लस साइन एक्स बटा में है तो कंजुगेट मल्टीपल कर दो, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी गुना कर दो और वही 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी गुना कर दो। अगर ऊपर गुना करोगे तो 0 से लेकर π/4 तक लिमिट, ऊपर तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखो एक बार 1 प्लस साइन एक्स, एक बार 1 माइनस साइन एक्स। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से लेके π/4 तक लिमिट हो गया। ऊपर रहने दो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, 0 से लेके कहाँ तक भाई π/4 तक, इसको अलग अलग बांटो, मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और इधर अलग से बांटो साइन एक्स और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करना है तो करते हैं। 0 से लेके π/4 तक लिमिट, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि हो गया सेक स्क्वायर एक्स, इसको साइन बटा कॉस, पहले तो ही हो जाएगा tan एक्स और फिर भी एगो जो कॉस बच गया उसके लिए सीधा सीधी सेक एक्स इंटू डी एक्स। वही चीज़ है लेकिन ये माइनस में हो गया, सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा सेक एक्स। लिमिट चाहो तो अलग अलग रख दो, जैसे ऐसे एक बार रख दो 0 से लेके π/4 अलग से, और एक बार इसको अलग से रख दो 0 से π/4, कोई दिक्कत नहीं। आप एक साथ रखिएगा तो भी सही है, ये भी सही है, आंसर इस पर भी आएगा उस पर भी आएगा। यहाँ से पहले रखिए tan कितना, ऐसे नियम क्या कहता है सर आप एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक ही साथ लिमिट रखो, कोई बात नहीं यार अलग अलग रखो ना। tan π/4 और माइनस में tan 0 डिग्री, इसको घेर के लिख दिए, फिर घटाओ। अब दूसरा लिमिट लेके चलते हैं, मतलब दूसरा टर्म सेक है तो यहाँ पे लिखेंगे सेक और एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा π/4 और माइनस में सेक 0 डिग्री। tan π/4 के मान 1 हो गया और tan 0 के मान 0 हो गया, कहानी हो गया ख़त्म। इधर से देखते हैं सेक π/4 के मान हो जाएगा √2 और माइनस में सेक 0 के मान तो 1 होता है तो 1 लिख दिए, ये हो गया 1, माइनस को अंदर भेजे तो √ माइनस में और ये माइनस माइनस +1। अब यहाँ समझो एक है दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और ये हो जाएगा माइनस में √2, तो यही आंसर हो जाएगा 2 माइनस में √2। हो गया। अब ज़रा 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जो फोकस करो 18 पे। 18 नंबर, अरे यार 18 तो पावर ज़्यादा आ गया, 18 हो गया 0 से लेके π/2, ये तो दिक्कत पहुंचा देगा। और इंटीग्रेशन करना है cos टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, सब मिली जुली एक बार आ गया है, सब मिला के आ गया ना इंटीग्रेशन। देखिए आज ज़्यादा होगा ना। अब cos टू द पावर 4 को इंटीग्रेट कैसे करें, थोड़ा सा तो दिक्कत होवे करेगा। देखो बताते हैं, यहाँ से ये सब मिटा देते हैं, पहले फार्मूला सिखाते हैं आपको। अभी एगो फार्मूला लिखे थे कि 1 माइनस कॉस 2x लिखो, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x के फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। देखो यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x के फार्मूला 2 cos स्क्वायर x। तो आप कह सकते हो कि cos स्क्वायर x के फार्मूला क्या होगा, तो cos स्क्वायर x के फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटा में 2। अब यही हम इस्तेमाल करेंगे अभी फ़िलहाल, यही वाला फार्मूला यहाँ चलेगा। हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो अस्थिर से देखना, पेशेंस के साथ देखना। π/2 इसको हम ऐसे लिखेंगे कि cos स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तोड़ देंगे 0 से लेके π/2 तक। एक फार्मूला 1 माइनस, नहीं माइनस नहीं, गड़बड़ हो गया हमसे, कॉस वाला फार्मूला है, कॉस वाला में प्लस होता है, कॉस स्क्वायर नहीं प्लस होगा, कॉस स्क्वायर में प्लस होगा, साइन स्क्वायर रहे पे माइनस होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, अब बटा में 2, इतना के भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 1/2 को आप चाहो तो बाहर कर दो, लेकिन ध्यान रहे 1/2 बाहर नहीं होगा, 4 कैसे कर दिए, स्क्वायर था 0 से लेके π/2 तक। इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, a मतलब 1 और b मतलब कितना हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। 1/4 को बाहर रहने दो, 0 से देखो π/4 तक,
अब 1 को 1 रहने दो, इसको कुछ मत करो। वहाँ से 2 cos 2x दिखाई दे रहा है, उसको भी कुछ मत करो, लेकिन फिर इसको तोड़ो। देखो cos स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला है 1 + cos 2x। मान लो कि cos स्क्वायर एक्स नहीं होता, सपोज दैट यहाँ पे cos स्क्वायर 2x होता। अब थोड़ा सा खटखुट हो रहा होगा, बर्दाश्त कीजिएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर 2x होता तो 1 + cos, अगर यहाँ x है तो एजा पे 2x है, अगर यही cos स्क्वायर 2x हो गया तो एजा पे हो जाएगा 4x/2। बस यही स्पेशल है। तो 2 को तो 2 रहने दिए, और cos सॉरी ये तो यहाँ लिखा है इसका फॉर्मूला, cos स्क्वायर 2x के फॉर्मूला 1 + cos कितना x हो जाएगा 4x बटा में 2। इन सब को ऐसे अभी फ़िलहाल घेर दो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन तो दूर है। अभी पहले इसको सिंप्लीफाइड तो कर दें, मतलब सरल तो कर दें। एलसीएम बोलिए, 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस इसको यहाँ गुना कर दोगे तो 2 दूनी 4, और cos 2x प्लस में 1 प्लस में cos 4x इंटू dx। एक काम कीजिए, आप बाहर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि 1/4 है, ये 1/2 है, दोनों बाहर निकाल के कितना हो गया 1/8। बाकी जो बच गया उसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके π/2 तक। लिमिट तो π/2, हाँ π/2 है, 4 गलती से लिखा गया, π/2 है, π/2 है लिमिट। अब यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। पहले 3 लिख दिए, उसके बाद हो गया 4 cos 2x, तो 4 cos 2x लिखा गया। उसके बाद फिर कितना बच गया, यहाँ से हो गया cos 4x, तो cos 4x लिखा गया। इन सब को इंटीग्रेट करना, तो अब इंटीग्रेट करो, मतलब 1/8 इंटीग्रेशन बताए तो 3 के इंटीग्रेशन 3x और प्लस 4 है cos 2x, तो cos 2x के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि sin 2x होगा, और बटा में 2 प्लस cos 4x के इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, अब बटा में 4 लिमिट रख दो, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके π/2 तक। देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ तो कुछ कट ही लायक नहीं, तो छोड़ दीजिए। अब π/2 रखो, देखो 1/8, पहले π/2 सोचो तो 3 और π/2 हो गया, प्लस यहाँ पे सोचिए कि अगर π/2 रख भी देते, मान लो रख दिए हम, x के जगह पर कितना रख दिए π/2, यहाँ बैठा देते हैं π/2, तो ये तो 2 बचल है, और यहाँ रख देते हैं π/2, तो साइन और 2 गुने π/2, बटा में तो कुछ बच भी नहीं किया, प्लस यहाँ पे सोचिए साइन 4 गुने π/2, क्योंकि हम अपर लिमिट बैठा रहे हैं, बटा में कितना 4। कहेंगे 0 के बारे में नहीं सोचे, अरे अगर 0 रख भी देते तो 0 0 0 सब 0, तो 0 यहाँ रखो कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ रखो साइन 0 का मान 0, यहाँ रखो 0, कोई फ़ायदा नहीं। तो क्यों रखे, जहाँ कोई फ़ायदे नहीं हो उसमें टाइम काहे बर्बाद करें। यहाँ कैंसिल कर दो, यहाँ से 1/8 हो गया, इधर देखो 3π/2 प्लस में ये 2 हो गया। और साइन पाई के मान कितना होता है, साइन 180 का मान हम आज ही या कल बताए होंगे 11th के त्रिकोणमिति में, तो वहाँ से समझ लीजिएगा कैसे निकलता है साइन 180 का मान। ऐसे यहाँ बता देते हैं हम, बार बार वहाँ कितना जाओगे, साइन 90 + 90 पे तोड़ के साइन 90 को cos 90 में बदल देंगे, यानी 0 हो जाएगा डायरेक्ट एकदम। और इसका मान देखें तो ये कट गया 2π, साइन 2π के मान भी 0 होता है, सब कटिए गया तो बचा कितना 3π और बटा में 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/16। एक बार आंसर ज़रूर मिला ना, क्योंकि हम खुद पूरा बनाने के बाद एक बार डर से आंसर देख लेते, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुना भाग में हमसे गलती हो गया। आगे हैं तो हम भी इंसान है ना यार, तुम ही लोग जैसा, ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान हैं, गलती हमसे भी होता है। फिलहाल ये हिसाब में कहीं गलती नहीं हुआ। देखो गलती इन द सेंस मतलब हम जोड़ घटा में गलती करते हैं, मतलब गलती ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गलती हो जाता है, कहीं जोड़ने में कहीं घटाने में, वहाँ हमसे गलती होता है, उसके लिए उतना गलती तो खैर माफ़ कर सकते हो। तो उन्हें 18 के बाद देखो जितना देर हम हट जाते हैं ना, आप चाहो तो उतना देर में स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, ठीक है, उतना हम टाइम आपको देते हैं कि आप आराम से उतना देर में उतार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस टाइप के हिसाब में तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर 11th में पढ़ते ना तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन भी अजीब तरीके के होता है। जैसे कि ऊपर भी मान लो कि फंक्शन इरेशनल है, नीचे भी फंक्शन इरेशनल है, मतलब
कि ऊपर भी रूट के फॉर्म में और नीचे भी रूट के फॉर्म में, तो ऊपर का भी रेशनलाइजेशन होता है, मतलब अंश में भी रेशनलाइजेशन करेंगे और हर में भी रेशनलाइजेशन करेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा बात है, यहाँ टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ सिर्फ हर है ना, तो हर का ही परिमीकरण करना। ऊपर क्या होता है कि अंश और हर दोनों का परिमीकरण करना होता है, यहाँ पे वो बात है, यहाँ सिर्फ हर का परिमीकरण, मतलब अंडर रूट 3x + 4। अब ध्यान नहीं देना कि अगर माइनस है तो हम इसको प्लस बना देंगे और ऊपर गुना कर देंगे 3x + 9, वही चीज़ से हम नीचे भी गुना कर देंगे अंडर रूट 3x + 4। अब प्लस ई माइनस था तो चिन्ह बदल दिए हैं, 3x + 9 ऊपर गुना करो, लिमिट हो गया -1 से लेके 0 तक। अगर उसको गुना करें तो लिखेंगे 3x + 4 और जोड़ अंडर रूट 3x + 9, इसको घेर के इंटू dx। बटा में ज़रा चेक करते हैं, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो दोनों जगह सेम, जो यहाँ पर दोनों टर्म है वही दोनों टर्म यहाँ पर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लस के चिन्ह है और यहाँ पर माइनस के चिन्ह है। तो पहले हो जाएगा a²। अब इतना के स्क्वायर अगर करोगे √3x + 4 के होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखो ना यार कि 3x + 4 इसका स्क्वायर हो गया मान लो। फिर भी कुछ लोग वैसे होता, हम नहीं समझे सर, तो चलो भाई इतना के स्क्वायर घटा, b² मतलब √3x + 9 के होल स्क्वायर, b मने तो यही चल रहा है -b और +b के होल स्क्वायर, तो -1 से लेके 0 तक, और ऊपर जो भी टर्म है उसको रहने दीजिए, जैसे 3x + 4 टू द पावर हाफ है, प्लस में 3x + 9 टू द पावर हाफ है, इंटू में dx है तो dx रहने। तो नीचे अगर बात करें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3x + 4 हो गया, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस में 3x हो गया, माइनस अंदर भेजो -9 हो गया, 3x माइनस में 3x प्लस में सब कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ से 4 है वहाँ 9 घट गया तो बच गया 1/5, 1/5 को बाहर कर दो, बच गया क्या, लिमिट -1 से लेकर 0 तक, यहाँ से हो गया 3x + 4 टू द पावर 1/2, और प्लस में यहाँ अगर देखें तो 3x + 9 टू द पावर 1/2। इसी को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ देखो -1/5 है तो 1/5 को बाहर रहे तो इंटीग्रेशन बताए, इसका इंटीग्रेशन 3x + 4 टू द पावर, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2, वही 3/2 से भागा दो। तो एक चीज़ और ध्यान देना कि x के साथ में 3 गुना है तो उससे भी भागा दो, अब प्लस, यहाँ प्लस है ना, है तो प्लस के चिन्ह हो जाएगा। फिर लिखो 3x + 9, तो लिखेंगे 3x + 9 टू द पावर जो भी है उसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ देंगे तो 3/2, और वही पावर से भागा दो, लेकिन फिर से x के साथ 3 गुना है तो उससे भी भागा दो। लिमिट बैठाना है कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 0 तक, तो -1 से लेके 0 तक, -1/5। माफ़ करना थोड़ा ठक हो रहा है इसलिए जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, लग रहा होगा कि कहाँ स्टार्ट हो गए। यहाँ 3/2, यहाँ 3/2, ध्यान से समझो, तो ऊपर भेजेंगे तो 2/9, तो एक काम कीजिए ना कि आप कॉमन ले लो, जैसे 2/9, 2/9, तो आप कोशिश करो कि 2/9 कॉमन ले ले, बाकी जो बच गए जैसे 3x है प्लस 4 है, इस पर पावर 3/2 इसको लिख दिए, यहाँ पे 3x + 9 है टू द पावर 3/2 इसको रहने दिए। कॉमन उमन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें याद रखना है कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। आप डायरेक्ट लिखिए -2/45 और डायरेक्ट मान रखो, पहले अपर लिमिट 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ बच गया 4 पे पावर 3/2, अब प्लस में 9 पर पावर 3/2 घटाओ, अब -1 रखो, तो ये -1 रखो तो सिर्फ 1 हो जाएगा, सिर्फ 1, यहाँ पे भी -1 रखो तो यहाँ -1 रखेंगे ना, फिर भी 9 में से 3 गया तो फिर भी माइनस में 6 होगा, 6 पर पावर बचेगा 3/2। यहाँ नहीं लिखे सर, अरे यहाँ नहीं लिखे क्यों, क्योंकि ये घट के 1 होगा और 1 के पावर जो लिखो 1 होगा, वो बचेगा, लेकिन अजीब से आ गई तो अजीब सा आंसर हो जाएगा। इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि 2/45, पता नहीं कहीं गलती नहीं हो गया, इसको आप कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर बटा में 3, मतलब ये हो गया 2 पे पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, और इसको कह सकते हैं 3 के क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस में 1 और 6 पर पावर 3/2। ये अजीब से आंसर आ गया, कहाँ गलती हो गया हमसे। अब जोड़ घटा हम चेक करें तभी ना, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या पता इसी तरह से आंसर भी हो। आंसर कैमा नंबर है 19, आंसर तो इसी तरह से आ रहा है, तो इसी तरह से लिख देंगे, आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है। कहाँ गया ये माइनस में 4/45 कैसे आएगा, आ जाएगा, कुछ कॉमन तो लेंगे,
यहाँ से वहाँ जोड़ेंगे, लेकिन आएगा कैसे, कॉमन लेंगे कैसे? कहीं जोड़ने का हटाने में फिर से गलती हो गया होगा हमसे, कहीं तो जोड़ने का हटाने में गलती हो गया होगा। कहाँ वो ध्यान नहीं दिए हम। माइनस अगर 1 रखते, उल्टा पुल्टा लिमिट कहीं इतने बैठा दिए। 0 रखें तो ठीक है, 2 4 पे पावर 3/2 वहाँ रखें तो 9 पे पावर 3/2। 0 अगर रखें तो गड़बड़ हो गया, गलती हो गया यार। मैंने ठक ठक के फिर हमसे गड़बड़ हो गई। ठक 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 चल रहा है ना, इसके फिर हम गड़बड़ ठक ठकिया के फिर हम देखो आज जाते रजिस्टर हो रहा है क्लास। ये -1 है तो इधर तो खैर हो गया -2/45। अंदर ध्यान देना था, अपर लिमिट 0 ने है तो 0 रखेंगे तो ये 4 पे पावर 3/2 ये सही है। यहाँ 0 रखेंगे 9 पे पावर 3 ये भी सही है, लेकिन फिर आपको रखना था -1 तो वो तो ठीक है लिखे थे -1, तभी तो ये बचा था 1। ठीक है तो लिखे थे -1 तो 9 में से 3 गया तो 6 पर पावर 3/2 सही तो था। अच्छा था नहीं कहाँ, ये हो गया -2/45। इधर तो हो जाएगा 2 पे पावर 3 मतलब कि 8, और ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 मतलब कि 27। 8 और 27 हो गया, उसको कहते हैं 8 और 27 35, 35 में से एक घट गया 34। उसको अगर तोड़ेंगे तो 6 पर पावर 3 है तो 6 तो रह जाएगा रूट अंडर, फिर से 6 बच जाएगा। शायद समझ में आपको नहीं आ रहा ये वाला टर्म, हम समझते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आगे कैसे भागे भाई। देखो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नाम नहीं, इसको हम हटाते हैं, इसका कोई काम नाम नहीं। समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं इस टर्म को। देखिए ये तो 2/45, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये -2/45 था, यहाँ से कोई परेशानी नहीं। ये 4 को आप चाहो तो लिख सकते हो 2 के स्क्वायर, और उस पर भी पावर था 3/2, उस पर भी पावर 3/2 था। 9 को आप लिख सकते हो 3 के स्क्वायर, और उस पर भी पावर था 3/2, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 रहने दो। 6 पर पावर 3 है मतलब 6 पर पावर, इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस में, और बटा में जो 2 है ना, ये बटा में जो 2 है, बटा में 2 है इसके लिए रूट अंडर होता है, इसके लिए रूट अंडर, और जो ऊपर 3 है इसको लिखेंगे 6 पर पावर 3। अब क्या करें, इतना समझाना ही पड़ता है। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट तो बैठा चुके हैं, लिमिट सब बैठ गया है इसमें। ठीक है -2/45 लिखो, सही हो गया। इधर देखते हैं, इसे ही कट गया, 2 पे पावर 3 माने 8 है, और यहाँ कट गया 3 पे पावर 3 मतलब कि 27 माइनस में 1। इसको तोड़ो तो यहाँ तो 2 गुण चाहिए, तो 6 गुने 6 गुने 6 3 बार है तो 6 निकल गया, और रूट अंडर 6 बच गया। अब ज़रा समझो, ये हो गया 35, 35 में से 1 घट गया तो 34, मतलब इन्हें लिखते हैं -2/45, और इसको हम कहेंगे कि 34 हो गया, और माइनस में 6 रूट 6 हो गया। इन दोनों में से 2 और 2 कॉमन ले लो, अगर 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा -4/45। अब अंदर बचेगा 17, और माइनस में हो जाएगा 3√6, यही आंसर हो जाएगा। दैट्स राइट, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। तो बताने के तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन रुको थोड़ा सा देखते हैं टाइम का कंडीशन क्या है जो। हाँ चलो, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, बताने का तो और भी हिसाब था, लेकिन टाइम हो गया, आधा घंटा काफ़ी है। देखो इंटीग्रेशन इसमें कुछ नया नहीं है, जो आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं ना सब वही है, इसमें सिर्फ मान रखना, यही बस नया चीज़ चल रहा है। और अगर आपका इंडिफिनिट क्लियर है तो डेफिनिट आप खुद से बना लोगे, एगो बताते हैं बाकी बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। डेफिनिट के लिए रोना नहीं, जैसे आज तारीख हो गया 19 तारीख, और आपका एग्ज़ाम है 1 फरवरी को, हम समझ सकते हैं। फिर भी 2-3 दिन में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, बोलने से पहले एक बार हम फैक्ट देख लेते हैं। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन चलो भाई 2 दिन में, मान लेते हैं कि 2 दिन नहीं चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, लेकिन 3-4 दिन में जो डेफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म होगा, इसके फालतू अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो वो है प्रॉपर्टीज से, और जो है सो मेन प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मेन प्रॉपर्टीज़ है। बिना प्रॉपर्टीज़ का आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंडेफिनिट के बराबर है, इसमें सिर्फ लिमिट रखना है, बस यही स्पेशल है। हाँ, जबकि वही प्रॉपर्टीज़ के साथ पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, वो बिना प्रॉपर्टीज़ के नहीं बनेगा।
तो वो थोड़ा सा स्पेशल लगेगा, मतलब लगेगा कि हाँ भाई हम पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, इसको हो सके तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, जहाँ दिक्कत होता है वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा।